कश्मीर की इन शांत वादियों के पीछे एक कहानी है जो किसी ने सुनी नहीं। एक गांव जो नशे में मिट चुका है और एक रहस्य जो अब तक दफन है। रिया और आयुष दोनों दोस्त थे। दोनों कश्मीर घूमने के लिए आए थे। रिया और आयुष अपनी जीप में बैठकर कश्मीर पहुंच जाते हैं और कश्मीर पहुंचते ही वे दोनों एक गांव के अंदर चले जाते हैं। वो गांव चारों ओर से वीरान था, टूटे घर, सूखे पेड़ और उस गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी रिया आयुष को ये कहती है, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? तभी उन दोनों को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो बूढ़ा आदमी उन दोनों के पास आकर ये कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, अब यहाँ कोई नहीं आता, बस यहाँ वो रहती है। आयुष उस बूढ़े आदमी को पूछता है, वो? बाबा जी, वो मतलब कौन रहती है यहाँ पे? तभी वो बूढ़ा आदमी ये कहता है, यहाँ पर नूरा रहती है। नूरा? ये कौन है? और फिर तभी वो बूढ़ा आदमी आयुष और रिया को एक आग के पास बैठकर उन दोनों को एक कहानी सुनाता है। कई सालों पहले इस गांव में एक लड़की थी, नूरा। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन एक दिन उसके साथ गांव के कुछ लड़कों ने कुछ बुरा किया। नूरा ये सब सह नहीं सकी और उसने आत्महत्या कर ली, एक पुराने पेड़ में लटक कर। पर मरने से पहले उसने ये कहा था, मैं लौटूंगी और सबको अपने साथ लेकर जाऊंगी। और फिर उसी दिन के बाद हर साल बर्फ गिरने से पहले एक इंसान यहाँ से गायब हो जाता है। उस बूढ़े आदमी की इतनी कहानी सुनने के बाद रिया और आयुष एक पुराने घर में ठहरते हैं, जहाँ रात के समय आयुष को एक खिड़की के पास में एक सफेद साड़ी में एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की की लाल आंखें थी और वो मुस्कुरा रही थी। रिया को सपने में नूरा की फांसी दिखाई देती है। दीवारों पर खून से लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए। और फिर अचानक ही खिड़की अपने आप खुल जाती है और ठंडी हवा अंदर आ जाती है। और इन सारी चीजों को महसूस करते ही रिया चीखना शुरू कर देती है। अगली सुबह रिया और आयुष पास ही के एक मंदिर में जाते हैं, जहां नूरा की आत्मा को बंद किया गया था, लेकिन वो अब आजाद हो चुकी थी। उस मंदिर में कोई भी इंसान पूजा पाठ नहीं किया करता था और कई सालों से वो मंदिर ऐसे ही सूना पड़ा हुआ था। तभी नूरा वहां पर अपनी डरावनी आवाज में ये कहती है, तुम भी उन्हीं में से हो, इंसानों ने ही मुझे मारा था, अब तुम दोनों मरोगे। तभी आसमान में बिजली चमकती है और रिया तुरंत ही मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, जो मंत्र उस बूढ़े आदमी ने रिया और आयुष को बताया था। नूरा की आत्मा चीखती और चिल्लाती है और वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह आयुष और रिया जब मंदिर के बाहर आते हैं, तब उन्हें वो गांव फिर से खाली नजर आता है। तभी रिया ये कहती है, शायद नूरा को शांति मिल गई है, या फिर शायद नहीं, क्योंकि जब इंसान अधूरा रह जाए तब आत्माओं को कभी चैन नहीं मिलता। लेकिन उन दोनों को ये अंदाजा नहीं था कि नूरा का विनाश नहीं, बल्कि उन्होंने नूरा को एक मौका दे दिया है। वो मौका जो कि उन दोनों को इस गांव से कभी भी बाहर निकलने नहीं देगा। अगर आपको ऐसे ही हॉरर स्टोरीज देखना पसंद है तो आप लोग आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।